ये कहानी है दुनिया के सबसे प्यारे और लॉयल डॉग हाचिको की। जब पार्कर ने हाची को दौड़ने का इशारा किया तो गलती से हाची उस बॉक्स के साथ जमीन पर गिर गया। तभी वहाँ एक डरता हुआ स्कंक यानी एक छोटा जानवर आ गया और उसने गुस्से में पार्कर के चेहरे पर बदबूदार लिक्विड छिड़क दिया। जब पार्कर की वाइफ काम से घर लौटी तो नजारा देखकर दंग रह गई। हस्बैंड और डॉग दोनों बाथटब में टमाटर की जूस से नहा रहे थे ताकि बदबू चली जाए, लेकिन हजारों बार धोने के बाद भी उनसे ऐसी गंदी स्मेल आ रही थी कि गुस्से में उनकी वाइफ ने पार्कर को उस रात लिविंग रूम में अकेले सोने के लिए भेज दिया। हाची के आने से पार्कर की फैमिली में खुशियां बढ़ गई थी। एक दिन पार्कर की बेटी एंडी अपने बॉयफ्रेंड को घर लेकर आई। माहौल को थोड़ा मजेदार बनाने के लिए उसका बॉयफ्रेंड यार्ड में गया और हाची के साथ बॉल फेंकने का खेल खेलने लगा, लेकिन हाची ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। पार्कर ने तुरंत बात संभालती और कहा कि ये कभी बॉल नहीं उठाता, हालांकि उन्हें खुद इसकी वजह नहीं पता थी। बॉयफ्रेंड बेचारा उदास होकर खुद ही बॉल उठाने गया, लेकिन रास्ते में लड़खड़ाकर ऐसा गिरा कि सबके सामने उसकी मजाक बन गई। हाची को लग रहा था कि ये लड़का थोड़ा नादान है, पर उसे क्या पता था कि यही आगे चलकर पार्कर का दामाद बनने वाला है। बाद में पार्कर ने अपने दोस्त केन से पूछा कि हाची बॉल क्यों नहीं उठाता। केन ने समझाया कि अकीता डॉग्स दूसरे डॉग्स जैसे नहीं होते। वो किसी इंसान को मक्खन लगाने या खुश करने के लिए काम नहीं करते। अगर वो कभी खुद से बॉल उठाकर लाएं तो समझ लेना इसके पीछे कोई बहुत बड़ी और खास वजह है। पार्कर ने इस बात को हल्के में लिया और आगे बढ़ गए। फिर एक दिन जब पार्कर हमेशा की तरह स्टेशन जाने लगे तो हाची जो हमेशा शांत रहता था अचानक उन पर भौंकने लगा और गोल गोल घूमने लगा। पार्कर को समझ नहीं आया। उन्होंने बस उसे गले लगाया और थोड़ा प्यार किया, लेकिन जब पार्कर फिर से निकलने लगे तो हाची वहीं रुक गया, जो कि अजीब था क्योंकि वो हमेशा उनके साथ जाने के लिए उत्साहित रहता था। ट्रेन का वक्त निकल रहा था, इसलिए पार्कर बिना ज्यादा सोचे स्टेशन के लिए निकल गए। हाची तुरंत पीछे नहीं गया, बल्कि वो भागकर अपने कैबिन में गया और वहाँ से वो टेनिस बॉल मुंह में दबा कर लाया, जिसे उसने आज तक हाथ नहीं लगाया था। फिर वो तेजी से पार्कर के पीछे भागा। हाची को अपने पीछे आता देख पार्कर के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। हाची को इस तरह बदला हुआ देखकर पार्कर हैरान नहीं हुए, बल्कि उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो आसपास के लोगों को दिखाने लगी कि देखो उनका डॉग बॉल लेकर आया है, और वो केन की कही हुई पुरानी बात बिल्कुल भूल गए। आखिरकार पार्कर स्टेशन के अंदर चले गए और हाची उदास आंखों से जाती हुई ट्रेन को देखता रहा। इस बार वो हमेशा की तरह सीधे घर नहीं गया, बल्कि स्टेशन के फ्लावर बेड पर बैठकर शाम के 5 बजने का इंतजार करने लगा। लेकिन शाम को जो चेहरा हमेशा दरवाजे से बाहर आता था वो उस दिन नहीं दिखा। देर रात हो गई। स्टेशन के पास कॉफी बेचने वाले अंकल ने भी अपनी शॉप बढ़ा दी, पर हाची वहीं बैठा रहा। बाद में पार्कर का दामाद आया और उसे जबरदस्ती घर लेकर गया। उस रात हाची अपने कैबिन की खिड़की से सामने वाले कमरे को देख रहा था। घर की लाइट्स तो जल रही थीं, पर पहले जैसी हंसी मजाक नहीं थी, बल्कि हर तरफ रोना और मातम छाया हुआ था। असल में दोपहर को क्लास के दौरान पार्कर ने उस टेनिस बॉल को पियानो के पास ही रखा था और बच्चों को हंसते हुए हाची की कहानी सुनाई थी। लेकिन अचानक उनकी तबीयत खराब हुई। उन्हें थोड़ा आराम करना था, पर जैसे ही वो खड़े हुए अचानक जमीन पर गिर गए और फिर कभी नहीं उठे। हाची को हार्ट अटैक या मौत का मतलब नहीं पता था। उसे तो बस इतना याद था कि उसके मालिक ने शाम को स्टेशन पर मिलने का वादा किया है। जब पूरी फैमिली पार्कर की फ्यूनरल यानी अंतिम संस्कार में उन्हें याद कर रही थी, तब हाची हमेशा की तरह 5 बजने से पहले ही स्टेशन पर अपनी फिक्स्ड जगह पर बैठकर उनका इंतजार कर रहा था। रात को तेज बर्फबारी शुरू हो गई, पर हाची ठंड में बिना हिले डुले वहीं धंस कर बैठा रहा। स्टेशन मैनेजर ने उसे देखकर भारी आवाज में कहा कि अब इंतजार मत करो, वो लौट कर नहीं आएंगे। पर हाची की पथराई आंखों में जो पक्की वफादारी थी, उसे देखकर मैनेजर समझ गया कि इस डॉग को कोई पीछे नहीं हटा सकता। कुछ समय बाद पार्कर की वाइफ उस दुख भरी जगह को छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो गई और हाची को उसकी बेटी एंडी और दामाद अपने नए घर ले गए। नया घर बहुत सुंदर था, कैबिन भी आरामदायक था, पर हाची हर समय उदास और खोया खोया रहता था, क्योंकि उस दुनिया में अब उसके मालिक का चेहरा नहीं था। एक दिन जैसे ही दामाद बाजार से सामान लेकर लौटा, हाची मौका देखकर घर से बाहर भाग गया। दामाद पीछे से आवाजें लगाता रहा, पर हाची नहीं रुका। वो बर्फीले जंगल को पार करते हुए ठंडी रेलवे ट्रैक पर दौड़ते दौड़ते अपने पुराने घर की तरफ भागा। थकने पर वो एक पुरानी कार के नीचे सो जाता और सुबह उठते ही फिर दौड़ने लगता। आखिरकार शहर के भीड़ भाड़ वाले रास्तों से होता हुआ वो अपने पुराने घर पहुंचा, पर वहां सब बदल चुका था। घर में कोई अनजान फैमिली रह रही थी। फिर भी हाची ने उम्मीद नहीं छोड़ी और सीधे ट्रेन स्टेशन पहुंचकर एग्जिट गेट के सामने फ्लावर बेड पर लेट गया। लोग उसे अच्छी अच्छी चीजें खाने को देते, पर उसका ध्यान भटकता नहीं था। उसकी आंखें बस दरवाजे पर टिकी थी ताकि मालिक आए तो मिस ना हो जाए। जल्दी ही बेटी और दामाद उसे ढूंढते हुए वहां पहुंचे और उसे समझा बुझाकर फिर से नए घर ले आए। पर घर आकर हाची ने खाना पीना बिल्कुल छोड़ दिया। एंडी ने उसे गले लगाकर कहा, मैं तुम्हारा दुख समझती हूँ हाची, मैं भी पापा को हर पल मिस करती हूँ। अभी वो बोल ही रही थी कि ट्रेन के हॉर्न की आवाज गूंजी। हाची का ध्यान तुरंत भटक गया और वो फेंसिंग के पास जाकर तड़पने लगा। एंडी ने उसकी आंखों का दर्द समझ लिया। उसने अपने आंसू पोंछे और कहा, अगर तुम जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। उसने दरवाजा खोल दिया। हाची ने प्यार से उसकी फिंगर्स को लिक किया
किया और सीधे स्टेशन की तरफ दौड़ लगा दी। हाची को फिर से वहीं बैठा देख कॉफी बेचने वाले अंकल को हैरानी नहीं हुई, क्योंकि उन्हें लगता था कि इस सच्चे डॉग के लिए बर्फ से ढका ये फ्लावर बेड ही उसकी सबसे प्यारी जगह है। बीच में एक व्हाइट रंग का छोटा पपी वहाँ आया। हाची का मन हुआ उसके साथ खेलने का, पर तभी शाम के 5 बज गए और वो अपनी जगह से हिल नहीं सकता था। वो बस देखता रहा जब उस पपी को उसका मालिक लेकर चला गया। इसके बाद सालों तक हाची रोज सही समय पर वहाँ आकर बैठता रहा। भूख लगने पर वो पास के शॉपकीपर से कुछ मांग कर खा लेता और रात को जब सब सुनसान हो जाता तो पुरानी अबैंडन्ड रेलवे ट्रैक के पास जाकर सो जाता। दिन बीतते गए और हाची की ये कहानी पूरे शहर में आग की तरह फैल गई, जिससे एक न्यूज रिपोर्टर का ध्यान इस पर गया। उसने स्टेशन के लोगों से इंटरव्यू लिया और पार्कर और हाची के इस गहरे रिश्ते के बारे में जाना। कुछ ही दिनों में हाची की कहानी न्यूज़पेपर में छप गई। उसके इस प्यार ने लोगों का दिल छू लिया। देश विदेश से लोगों ने हाची के लिए पैसे और खाना भेजना शुरू किया, पर जो स्टेशन मैनेजर उन पैसों का हिसाब रखता था वो सब खुद खा गया और हाची को कुछ नहीं मिला। बाद में केन ने भी जब ये खबर पढ़ी तो वो हाची से मिलने इतनी दूर से आया। जब वो पहुंचा तो कॉफी वाले अंकल हाची को खाना दे रहे थे। केन ने उन्हें हाची के इलाज और देखभाल के लिए पैसे देने चाहिए, पर अंकल ने मना कर दिया और कहा कि मोहल्ले के सभी लोग हाची को बहुत प्यार करते हैं और इस अनोखी डॉग का खर्चा उठाने के लिए हमेशा तैयार हैं। अंकल की जाने के बाद केन हाची के पास बैठ गया और पुरानी यादें ताजा करने लगा। उसने कहा, मैं भी पार्कर को तुम्हारी तरह याद करता हूँ हाची, पर वो अब कभी नहीं आएगा। लेकिन अगर तुम इंतजार करना चाहते हो तो करो, क्योंकि केन जानता था कि एक अकीता डॉग जो बात एक बार ठान लेता है उसे कोई नहीं बदल सकता। शायद यही इंतजार ही हाची के जीने की आखिरी वजह थी। जाने से पहले केन ने हाची के अच्छे स्वास्थ्य की दुआ की। हाची वहीं बैठा रहा। खिलते हुए स्प्रिंग के मौसम से लेकर ठंडी सर्दी तक मौसम बदलते रहे, साल गुजरते रहे, पर हाची ने अपनी जगह नहीं छोड़ी। एक दिन पार्कर की डेथ की 10th एनिवर्सरी पर उनकी वाइफ केट वहाँ आई और उन्हें सेमेट्री यानी कब्रिस्तान में केन मिला। दोनों ने पुराने दिनों को याद किया कि कैसे वक्त निकल गया और सारी दोस्त बिछड़ गए। फिर जब केट ट्रेन पकड़ने स्टेशन आई तो वहाँ का नजारा देखकर उनकी होश उड़ गए। सड़क पर एक बिल्कुल बूढ़ा, गंदा और कमजोर हो चुका डॉग धीरे धीरे स्टेशन की तरफ बढ़ रहा था। वो हाची ही था जो 10 साल से वहीं था। उससे चला भी नहीं जा रहा था, पर वो कष्ट से घसीट घसीट कर फ्लावर बेड पर चढ़ा और दरवाजे की तरफ मुंह करके बैठ गया। केट ने जब ध्यान से देखा तो उनके आंसू निकल गए। उन्होंने दौड़कर हाची को गले से लगा लिया। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि कोई जानवर अपने मालिक के लिए 10 साल तक धूप, छांव और बर्फ में ऐसी राह दिखेगा। पास खड़े कॉफी वाले अंकल भी ये देखकर अपने आंसू पोंछने लगे। कुछ समय बाद फिर से बर्फ गिरने लगी। घर के अंदर पार्कर की वाइफ और उनका पोता फोटो एल्बम पलट रहे थे और पार्कर और हाची की दास्तान बांट रहे थे। उधर उस ठंडी और तूफानी रात को हाची को ऐसा लगा जैसे ट्रेन के आने की आवाज आई हो। वो अपनी आखिरी ताकत समेट कर खड़ा हुआ और लड़खड़ाते कदमों से स्टेशन के अंदर जाने लगा। क्रिसमस की रात थी, चारों तरफ जश्न था, पर हाची की जिंदगी में सिर्फ अपने मालिक की यादें थीं। आखिरकार हाची ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। उस आखिरी पल में उसकी आंखों के सामने एक फ्लैश चला जहां उसे पार्कर का चेहरा दिखा। हम अपनी जिंदगी में कई लोगों से मिलते हैं, पर हाची की उस छोटी सी जिंदगी में पार्कर ही उसके लिए पूरी दुनिया थे। हाची को लगा जैसे वो उसी पहली रात में लौट गया है जब वो पार्कर से मिला था। वही सुनहरी लाइट्स, मालिक की वही पुरानी प्यारी स्माइल, और हाची ने एक लंबी छलांग लगाकर फिर से अपने मालिक की बाहों में खुद को समेट लिया। हाची ने हमेशा के लिए आंखें मूंद ली। उसका 10 साल का लंबा इंतजार अब स्वर्ग की सीढ़ी बन चुका था, जहां वो अपने मालिक से दोबारा मिलने चला गया। बाद में जब पार्कर का पोता बड़ा हुआ तो उसने ये दिल छू लेने वाली कहानी अपनी क्लास के बच्चों को सुनाई। उसने भी एक छोटा पपी अडॉप्ट किया और उसका नाम भी हाची रखा, मानो जिंदगी का एक नया चक्र शुरू हो गया हो।